लेकिन ये फैक्ट है, मेरे एक वालिद साहब की ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिश को हमने पूरा भी किया और मैं आज खुश भी हूँ क्योंकि वो बहुत मुतमईन थे मेरी इन चीज़ों को देखते हुए। मैंने वो हर चीज़ महसूस की डिज़ाइन करते हुए कि साइट पे हम क्या हिमाकत एज़ एन इंजीनियर करते हैं और हमारे सीनियर जो हमें पढ़ा रहे थे वो लोग भी क्या करते हैं। बशीर जैदी साहब मरहूम एनईडी के थे, उनसे मैंने मेरा अपना एक डिज़ाइन में मज़ार-ए-कायद में हमने एक ऑडियो वीडियो रूम किया। इट वाज़ अ वेरी बिग ऑडियो वीडियो। हमने वो मैनुअल सर्वे किए, डेटा बनाया, पिक्टोरियल्स किए, कहाँ-कहाँ पैचवर्क है, कहाँ रोड पूरा ख़त्म है। उनके ओल्ड थॉट ऑफ माइंड के उनके साथ पुराने उनके वालिद के ज़माने के हाँ। कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं, जो कि ना पढ़े लिखे हैं, ना कुछ हैं। नहीं सर, ये तो 50 फीट का स्पैन, 40 फीट का मुझे भाई हम देखना चाह रहे हैं कि हर वो इंजीनियर जिसको हम सक्सेसफुल कहें, वैसे तो इंजीनियर सारे सक्सेसफुल होने चाहिए। इंजीनियरिंग में जिस टाइप के चेंजेस हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्थ शेकिंग चेंजेस हैं, लेकिन जब हम जहाँ से इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी फिनिश करने के बाद जॉब करें या काम करें, किसी न किसी उस दौर की इंजीनियरिंग से हमारा सामना होता है। काइंडली रिकलेक्ट करें आप अपनी मेमोरीज कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो मुख्तलिफ ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अपने ख्वाब होते, और जब वो जॉब करते हैं या काम करते हैं, कौन सी क्या इंजीनियरिंग थी, किस टाइप की इंजीनियरिंग थी, उसका लेवल कौन सा था जिससे आपका पहली दफ़ा सामना हुआ? मुझे भी बड़ा सवाल भी आसान है और बड़ा मुश्किल सवाल भी है क्योंकि मैंने इंटर किया था 2020 में और उस वक्त एक ट्रेंड था कि हर बंदा आईटी में जाना चाहता था और मेरे ख्याल से मैं वाहिद हूँ जो आईटी में अपने दोस्तों में नहीं गया था और मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी मैं इस फील्ड में हूँ। एक ये भी वजह भी है, वरना शायद मैं इस तरफ नहीं आता। अच्छा, ओके। और ये एक बड़ा लोगों को अनोखा लगेगा जवाब, लेकिन ये फैक्ट है, मेरे एक वालिद साहब की ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिश को हमने पूरा भी किया और मैं आज खुश भी हूँ क्योंकि वो बहुत मुतमईन थे मेरी इन चीज़ों को देखते हुए कि हमने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाया और सारी चीज़ें की। और अब मैं आता हूँ कि यूनिवर्सिटी के पास आउट होने के बाद हर बच्चे का एक डिफरेंट ख्वाब होता है। तो उस ख्वाब के अंदर मेरा ये था कि मैंने एक डाइवर्सिफिकेशन लानी है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर और मेरा कंसल्टेंसी साइड की ओरिएंटेशन मेरी इतनी नहीं थी। मुझे ये था कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ओरिएंटेशन लानी, डाइवर्सिफिकेशन लानी है। उसमें मतलब हम ये देख रहे थे कि इंटरनेशनली डिफरेंट स्टाइल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है। और उन्हीं दोनों रिसेंटली पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था हाई राइज लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का क्रीक विस्टा एट क्रीज सिटी। ये डीएचए ने लॉन्च किया था। कंसल्टेंट इसके माइनहार्ट थे और कॉन्ट्रैक्टर्स में हबीब रफ़ीक, बिल्डर्स एस्टेट और एसीएल था। तो हबीब रफ़ीक में कुछ वैकेंसीज आई हुई थी, हमने अप्लाई किया और उसमें मैं एज अ साइट इंजीनियर कम कॉन्ट्रैक्ट्स जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हो गया था। तो बड़ा अच्छा मेरा वहाँ पे लर्निंग एक्सपोजर है, ऑलमोस्ट 1.75 ईयर्स का और बहुत कुछ सीखा मैंने उसमें। मतलब वो एक्सपीरियंस है जो मैं कहता हूँ अगर मैंने नहीं लिया होता मैं एज एन इंजीनियर कंप्लीट नहीं होता आज। क्योंकि उसके बाद मैंने अपना डिज़ाइन ऑफिस ज्वाइन किया, फिर मैंने डिज़ाइनिंग भी की। मैंने वो हर चीज़ महसूस की डिज़ाइन करते हुए कि साइट पे हम क्या हिमाकत एज एन इंजीनियर करते हैं और हमारे सीनियर जो हमें पढ़ा रहे थे वो लोग भी क्या करते हैं। तो उसको डिज़ाइन में ड्राइंग्स में ईजीनेस की तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि हर एक के लिए क्रिस्टल क्लियर हो। उन चीज़ों में अपने यहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट लाया कि क्या चीज़ें होती हैं। और इसमें मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जब मैंने अपना डिज़ाइन ऑफिस ज्वाइन किया वी वर इन द मिडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटलाइजेशन। सॉफ्टवेयर्स भी आ गए थे, मैनुअल्स भी था। जो ओल्ड थॉट्स वाले लोग थे दे वर नॉट अ प्रो टू ई टैब्स एंड सेफ और स्ट्रेट। और सबका ये था कि यार मैनुअल डॉक्यूमेंट आसान है समझाना, हमने करेक्शन मार्क कर दी वो कर लेता है, अब वो कंप्यूटर में आप प्रिंट करेंगे हम करेंगे। वो एक डिफरेंट अप्रोचेस थी, डिफरेंट चीज़ें थी। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो सब ऑब्सलीट हो गया और जिसने चेंज को अडॉप्ट कर लिया पुराने सीनियर्स में वो आज बहुत आगे है।
और जिसने अडॉप्ट नहीं किया वो बहुत परेशान है। मतलब ये चीज़ मैं खास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि अब एक नया चेंज हमने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और बहुत से कंसल्टेंट्स ने शुरू कर दिया है और बहुत से उन्होंने अभी नहीं किया। बिम कह लें, रिविट, तो क्योंकि अब नेक्स्ट इजीनेस के लिए बिम है, क्योंकि ऑटोकैड भी ऑब्सोल्यूशन पे है। ऑटोकैड आप साइट पे अपडेट शॉप ड्राइंग्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी बेहतर ये है कि अगर आप बिम पे जा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें आपकी शॉप ड्राइंग्स भी सब कुछ हो गया, बारबेंडिंग शेड्यूल भी हो गया, क्वांटिटीज भी हो गया, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा और हम उस जिस पे वक्त आ गए। आपने 1.5-2 साल की जो जॉब की, जी जी, उस वक्त तक चीज़ें मैन्युअली हो रही थी। मैनुअली हो रही थी। जब आपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट यहाँ पे ज्वाइन किया, जी जी, तो इट वाज अ शिफ्ट, दैट वाज अ पॉइंट फ्रॉम जी। मैनुअल टू बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने डिजिटल। सीनियर्स को हमने रिजल्ट्स देते दिखा दिखा के ईटेप्स के कि देखिए इसके रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। वो क्या क्या इश्यूज थे वो फिर सॉर्ट आउट करते गए। इस समय इंजीनियर आरिफ कासिम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके पास बहुत ज़्यादा था। ओके। बशीर जैदी साहब मरूम एनईडी के थे, उनसे मैंने मेरा अपना एक डिज़ाइन में मज़ार कायद में हमने एक ऑडियो वीडियो रूम किया। इट वाज अ वेरी बिग ऑडियो वीडियो रूम और वेफल स्लैब थी, तो उसकी थिकनेस का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा 18 इंच की थिकनेस आ रही थी उसकी। तो मैं ख़ास तौर पर उनके पास गया, जिस तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया उस ज़माने में। मुझे मेरे वाले साहब ने कहा यार तुम बशीर जदीद साहब का नंबर है, फ़ोन करो, टाइम लोड चले जाओ। और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बशीर जदीद साहब, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा बरखुरदार आप कल 5 बजे आ जाइएगा। मैं चला गया, तो जब मैं गया उन्होंने 3 किताबें निकाल के रखी हुई थी। सही है। और 3 किताबें, पहले उन्होंने चाय पिलाई, बिस्किट्स खिलाए, फिर उन्होंने कहा आओ टेबल पे बैठते हैं। वहाँ पर 3 किताबें उन्होंने बोली पहले ये पढ़ो तुम। हमने पढ़ा, अब इसको उल्टा करके रखो, अब दूसरी का ये पेज खोलो, वो पढ़ो। फिर इस तरह उन्होंने तीसरी में मिलाया, क्लियर हो गया, कर लोगे अब? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, ये तो सॉल्यूशन पक्का है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उनके साथ मजा आया, मैंने उनसे मैं आपकी किताबें ले जा सकता हूँ? रोजाना एक लेके जाओगे? क्योंकि लोग वापस नहीं लाके देते, इस बहाने मेरी एक कॉपी खोएगी, अगर तुम तीनों नहीं लाए मेरी 3 बुक चली जाएंगी। तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बशीर जदीद साहब की, बहुत अच्छे इंसान थे। क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन सर सैयद यूनिवर्सिटी की एनईडी की नहीं थी, तो आई वाज वेरी रिलक्टेंट ना कि यार पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया पढ़ाया, ही वाज आउटस्टैंडिंग, मुझे बड़ा मजा आया। तो इस तरह से बहुत सारी हैं, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें, एआई है, एआई ने और ज़्यादा आसान कर दिया है, उसकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कितनी अडॉप्शन है और आप कितने ओपन है, क्योंकि ये प्रीटी डिबेटेबल कुछ है। हम तो इसमें 100% ओपन है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आज अडॉप्ट नहीं करेंगे हम इसमें इंडस्ट्री में ही नहीं रहेंगे, या हम इतना पीछे चले जाएंगे कि हम कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको एक केस स्टडी देता हूँ। हमने ऑलमोस्ट 2 years बैक एक सिंपल रिहेबिलिटेशन का हमें प्रोजेक्ट मिला। हमने वो मैनुअल सर्वे किए, डेटा बनाया, पिक्टोरियल्स किए, कहाँ कहाँ पैच वर्क है, कहाँ रोड पूरा ख़त्म है। सही, फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो वो बहुत 20-25 दिन बाद हमारे पास सिर्फ डेटा कलेक्शन हुई थी। अब ड्रोन सर्विस का फ़ायदा ये है कि 5 days में मेरे पास पूरा डेटा उससे ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में था और उससे ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट पे है कि मैं डायरेक्ट क्वांटिटीज़ उससे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये पैच खराब है, ये मैंने लगाया और आगे हम बढ़ गए। तो वो बहुत फ़र्क है टेक्नोलॉजी के। एआई के एडॉप्शन में फ़ायदा बहुत है, टाइम कम हो जाता है और चीज़ें इसी तरह से अगर आप देखें इसको, अभी तो मैं एक सर्वे की मिसाल दे रहा हूँ, अब हम कंस्ट्रक्शन में जाएँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा किसी को बुरा ना लगे, कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, एक हफ्ते में, हर हफ्ते अगर सिर्फ एक ड्रोन सर्वे डिटेल्ड उस साइट का ले लिया जाए, तो आपके पास कितनी एक्सकेवेशन हुई, कितनी फिल हुई, कहाँ डेब्रिस पड़ा हुआ है, कितना डेब्रिस उठाया गया, सारी कैलकुलेशन हो सकती है। तो मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, हर चीज़ उससे बहुत आराम से प्रोग्रेस ही कर सकते हैं। और हमारा ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है पाकिस्तान में प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन का, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का ख़ुसूसन। तो हम ड्रोन के ज़रिए बहुत ईजीली बहुत कुछ कर सकते हैं। और वाइस वर्सा फिर हम केमिकल्स आ गए इंडस्ट्री में, लोग आज तक मैंने ये देखा है कि डरते हैं एडमिक्सचर्स यूज़ करने में कि अर्ली सेटिंग टाइम, अर्ली स्ट्रेंथ, उन चीज़ों को हमने नहीं करना, नहीं 28 दिन हमने पूरे देने हैं, शायद 15 दिन पे खोलनी है।
अगर कोई आपका इमरजेंसी काम है तो आपको अर्ली शटरिंग भी खोलने की ऑप्शंस हैं, आप केमिकल यूज करेंगे, Exactly. एडॉप्ट करने चाहिए और हम कर रहे हैं। सही, ओके। फिर पोस्ट टेंशनिंग आ गई। मैंने बहुत से फैक्ट्री ओनर्स को देखा है, दे आर रिलक्टेंट। क्यों? क्योंकि उनके ओल्ड थॉट ऑफ माइंड के, उनके साथ पुराने उनके वालिद के ज़माने के हाँ, कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं जो कि ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ हैं। नहीं सर, ये तो 50 फीट का स्पैन, 40 फीट का स्पैन कैसे खड़ा होगा, बस 20 फीट या 25 का रखें। अच्छा, हालांकि उनका फ़ायदा है अगर वो 40, 45, 50 फीट की स्पेन्स पे जाते हैं पोस्ट टेंशनिंग यूज़ करते हुए, जिसका कॉस्ट इम्पैक्ट 19-20 आता है टोटल। बिल्कुल। और अगर 35-40 फीट का स्पैन है तो एग्जैक्ट उसी कॉस्ट पे बिल्डिंग आराम से बन भी जाती है। तो ये एक है। आप की कंपनी, आप जी जी। माशाल्लाह आप लीड कर रहे हैं, ज़रा बताइए कि अब राइट फ्रॉम फर्स्ट जॉब और यू आर लीडिंग ए कंपनी, जी जी। डिफरेंस यू फील? सिंपल सा एक इसका जवाब है। मुझे एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे वाले साहब की ऐसे मिला, सही है, और उनकी जो गुडविल मिली उसमें हमें बहुत आसानियाँ रहीं। हम बेसिकली 2 भाई हैं, बड़े भाई मेरे आते भाई हैं, आप जानते ही हैं। वो मुझसे 3 साल बड़े हैं, 3 साल सीनियर भी थे, और हम दोनों साथ ही हैं इस ऑफिस में, और इंशाल्लाह आइंदा भी साथ रहेंगे। तो इसमें जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमें गुडविल मिली, वो बहुत कीमती थी, जो हमें वालिद की मिली। हम किसी भी फोरम पे गए हैं तो हमें उस नाम की इज्जत मिली कि आप नज़र साहब के बेटे हैं। तो उस इज्जत की हमारी ख्वाहिश हम उसको संभाल के रखें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और लोग उनको हमेशा याद रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी।